यो व्हाट्सअप यूट्यूब, मैं हूं समर्थ मदिरत्ता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक जिसके बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक टीनेजर्स के ऊपर है जो 16 से 17 से 18 साल के लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। बेसिकली जो लड़के या जो लड़कियां 11th या 12th में जिम ज्वाइन कर लेती हैं, क्योंकि आजकल भाई जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रखा है। मैंने भी 11th क्लास में ही जिम ज्वाइन कर लिया था। तो आज का टॉपिक ये है कि वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जब वो बल्किंग करने की ट्राई करते हैं, जब वो स्किनी स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली चीज़ हमारी ले आते हैं जो कि होने वाली है, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, मतलब कि वो डर्टी बल्किंग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये हो जाती है कि वो इतने सारे फैट्स खा लेते हैं, बर्गर पिज़्ज़े सब खा लेते हैं, जो मिलेगा वो खा लेंगे। मम्मी ये बना दो, जो बाहर से ऑर्डर करना है वो कर लो। तो भाई ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मेन फैक्टर ही वही है कि आप क्या खा रहे हो और आप क्या अवॉइड कर रहे हो। कितना आप वर्कआउट कर रहे हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली मिस्टेक ये हो जाती है कि डर्टी बल्किंग को बिल्कुल ही छोड़ देना है। चीट मील बिल्कुल कम रखनी है, हफ्ते की सिर्फ एक ही रखनी है। दूसरा आ जाता है भाई, हमने अगर अपनी चलो डाइट पे कंट्रोल कर लिया, हमने बाहर का खाना छोड़ दिया, हमने प्रोसेस्ड फूड्स खाने छोड़ दिए, हमने फैट्स खाने छोड़ दिए, बट उसके बाद भी हमारी बॉडी नहीं बनती। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आता है, काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। तो भाई आप ये वाली दूसरी मिस्टेक जो है ज़रूर कर रहे होंगे कि आप अपना प्रोटीन इंटेक मेजर ही नहीं कर रहे होंगे, आप प्रोटीन उस हिसाब से ले ही नहीं रहे होगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए जिससे आपका बॉडी मसल मास बढ़े और फैट कम बढ़े। फैट तो देखो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे होंगे। तो प्रोटीन आपको चाहिए अपने बॉडी वेट का 2x, जिससे आपका मसल मास ज़्यादा बढ़े और फैट कम बढ़े। तो प्रोटीन को निगलेक्ट बिल्कुल मत करना, वरना आप खाते रहोगे, आपका पेट बाहर आता रहेगा, आपका फैट बाहर आता रहेगा और आप मोटे लाला बन जाओगे, आप बॉडी कभी नहीं बना पाओगे। तीसरी मिस्टेक हमारी आ जाती है कि आप लोग स्किप कर देते हो अपने वर्कआउट्स को। आप सोचते हो यार बल्क पे चल रहे हैं, खाना खाना है, वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। ये मेंटालिटी बहुत लोगों में होती है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे में भी थी ये मेंटालिटी जब मैंने बल्क करा था। जब मैं 68 kg से 72 kg लीन बल्क पे आया था ना, तब मेरे में भी ये मेंटालिटी थोड़ी बहुत तो आ गई थी कि भाई मेरे बस की नहीं है ये बल्क वल्क करना, क्योंकि भाई इतना सारा खाना खाना पड़ता है, उसके बाद वर्कआउट भी करो तो एनर्जी नहीं आती। क्योंकि भाई मैं क्या खाता था, मैं बर्गर खा लेता था, मैं पिज़्ज़ा खा लेता था, जो मेरे मन में आया मैं वो खा लेता था, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी और मैं वर्कआउट भी ढंग से कर नहीं पाता था। और बल्क में ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा लोगों की होती है कि भाई बल्क करना है तो हमें खाना ज़्यादा है, वर्कआउट कम करना है, तो छोड़ देते हैं ना वर्कआउट, क्या हो गया। और वरना वो जिम जाते हैं, 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, दोस्त का फ़ोन आ गया, चला खाने चलते हैं तो मोमोज पेल दिए। भाई ये चीज़ सबसे गलत होती है। तो आपको अपने वर्कआउट्स को स्किप नहीं करना और आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि आपको हफ्ते भर हफ्ते में अपना वेट इंक्रीज ज़रूर करना है, जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, ताकि आपकी मसल्स बढ़ते रहें और जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो आपकी मसल्स को पहुंचे। क्योंकि मसल्स टूटेंगी, प्रोटीन लोगे तो मसल्स रिपेयर होंगी और मसल्स बड़ी बनेंगी। तो कभी भी अपने वर्कआउट्स को स्किप मत करो, हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। और एक बोनस टिप ये है कि कंपाउंड लिफ्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे कि स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, क्योंकि ये आपके सारे मसल ग्रुप्स को साथ में ट्रेन करती है। और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी मत भूलना, वरना मोटे हो जाओगे और उसके बाद पुलअप्स पुशअप्स कुछ भी नहीं लगेंगे। फिर दोस्त वोस्त बोलेंगे कि पुलअप्स करके देखा, तू तो जिम जाता है, पुशअप्स करके देखा, तो वो भी नहीं होंगे। तो वर्कआउट पे ध्यान भी ज़रूर देना, इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्लीप एंड रिकवरी। इसके बाद भी मेन पॉइंट ये होता है कि भाई खा लिया, सब कर लिया, ये हो गया वो हो गया। नींद तो देखो आती है भाई, नींद तो बहुत तगड़ी आती है जब आप बहुत ज़्यादा खाओगे, पर वो नींद होती है चाहे आपने फैट्स बहुत ज़्यादा खा लिए, आपने सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा ले लिया और आपने उल्टा सीधा खाना बहुत खा लिया। लेकिन आपको नींद रिकवरी ऐसी चाहिए कि 9 से 12 घंटे की आपकी रिकवरी हो, 9 से 12 घंटे की आपकी स्लीप हो, जिससे आपकी मसल्स रिपेयर हो पाए, उनके अंदर प्रोटीन पहुंच पाए और आप अच्छे से अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाए। तो स्लीप को भी कभी निगलेक्ट मत करना। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई मैंने घर बैठ के सिर्फ हफ्ते के मैंने 4 सेशंस वर्कआउट करे हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव ओवरलोडेड वर्कआउट्स थे। और मैंने अपनी डाइट और स्लीप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। स्कूल वूल तो मैं देखो जाता नहीं हूँ, सीधी बात। और 11वीं 12वीं में मेरे को नहीं लगता कि कोई जाता भी होगा, या कोई भी कॉलेज जाने वाला बंदा जो होगा
वो जाता होगा कॉलेज पर इतना रेगुलरली नहीं जाता होगा, शाम को जिम तो ज़रूर जाता होगा। तो भाई 12 बजे सो जाओ, 9 बजे उठ जाओ, इतनी नींद इनफ है। आपकी बॉडी, मैं गारंटी देता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर 4 किलो वेट तो मसल मास और फैट बहुत कम इतना बढ़ेगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने भी करा है और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में मेरे साथ करा है, मेरे दोस्त हैं, उनको भी लाएंगे जल्दी और उनसे भी आपको मिलवाएंगे कि उन्होंने भी कैसे बल्क करा मेरी स्ट्रैटेजी से। तो इसके बाद हमारी 5वीं चीज़ आ जाती है बीइंग इम्पेशेंट। इम्पेशेंट इन द सेंस का मतलब ये होता है कि भाई सब कर लिया यार, बॉडी नहीं बन रही यार। सबका ये रिएक्शन होता है भाई, हर टीनेजर का, हर बड़े का, हर एडल्ट का, हर टीनेजर जो जिम स्टार्ट करता है, जो जिम जाता है, वो ये कहता है यार यार बॉडी नहीं बन रही है यार, क्या करूं, बॉडी नहीं बन रही। हर दूसरा बंदा आके बोलता है भाई बॉडी नहीं बन रही यार, भाई बॉडी नहीं बन रही। भाई ये क्यों होता है? इम्पेशेंट आप क्यों हो? टाइम लगता है, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग खड़े करने में टाइम लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं उसको बनने में, वैसे ही आपको बॉडी का भी स्ट्रक्चर होता है। पहले आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आपका फैट घटेगा, आपकी मसल्स बढ़ेंगी, उसके बाद मसल मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद आपकी मसल्स दिखना शुरू होएंगी। तो भाई इम्पेशेंट मत हो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी स्लीप पे ध्यान दो, अपने वर्कआउट्स पे ध्यान दो। बॉडी ज़रूर बनेगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सोए और सुबह आपकी बॉडी बन गई। और सप्लीमेंट्स से भी जो ये आप सोच लेते हो कि भाई दिन रात बॉडी बन जाएगी आपकी, एक दिन आप सप्लीमेंट लोगे, प्रोटीन लोगे तो अगले दिन आपकी बॉडी बन जाएगी, तो भाई इसको अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने डाइट पे फोकस रखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ पे, एक एक चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा। दिस इज़ द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ये बहुत बड़ी लाइन है क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाओगे। इसमें प्रोग्रेस करोगे तभी अपनी लाइफ में भी प्रोग्रेस करोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको फॉलो करनी है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। यही 5 चीज़ें थी जो काफ़ी सारे टीनेजर्स फेस करते हैं और मैं श्योर हूँ कि आप भी ये चीज़ों में से एक तो फेस कर ही चुके होंगे। अगर आप भी अभी टीनेजर हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करना, या अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हो तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना। मैं तो इन 5 से गुजर चुका हूँ और अब समझ चुका हूँ कि भाई पेशेंट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने डाइट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। चाहे वो जिम हो, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ और मैं आपका समर्थ आता रहूँगा ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।